अब सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हर गांव से, हर गली से निकल सकते हैं अगर उन्हें मौका दिया जाए तो, लेकिन उन्हें मौके ही नहीं मिलते क्योंकि ये बच्चे हमेशा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा केवल उनकी ही बात सुने, कोई विद्रोह ना करे, कोई अपने मन की ना करे, अपने सपनों के पीछे ना भागे। वो मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स को लगता है कि वो जो उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं सबसे अच्छा रास्ता वही है उनके लिए। मतलब बच्चों के सपने कोई मायने नहीं रखते, उनके शौक कोई मायने नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी बुद्धिमानी से वो जी रहे हैं उतनी बुद्धिमानी से उनका बच्चा नहीं जी पाएगा, और यही चीज मिडिल क्लास फैमिली के हर बच्चे को अंदर ही अंदर घोट देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर घर में ऐसा ही, लेकिन भारत के लगभग जितने भी 50 से 60% मिडिल क्लास फैमिली लोग रहते हैं उनमें अधिकतर यही होता है। पेरेंट्स हमेशा अपनी थोपते हैं। मेरे ही गांव के लड़के ऐसे हैं जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, अगर उन्हें मौका मिलता तो भारतीय क्रिकेट टीम में जरूर सेलेक्ट होते, अगर ना सेलेक्ट होते तो रणजी क्रिकेट खेल ही रहे होते, लेकिन उन्हें मौके ही नहीं मिले, उनके सपनों को मार दिया गया। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के सपने भी पूरे कर रहे होते हैं और अपने शौक भी पूरे कर रहे होते हैं और अपने सपनों को भी जी रहे होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। आप हर बच्चे से ऐसी आशा नहीं रख सकते हैं। आपको ये समझना होगा, भारत के माँ बाप जब तक इतने समझदार नहीं होंगे भारत ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता है। आप हर क्षेत्र में देखें, भारत के मिडिल क्लास फैमिली के हर माँ बाप, हर बड़े भाई बहन यही सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई ही सबसे बेहतर है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। उनके दिमाग में ये बात बस चुकी है कि अगर पढ़ाई लिखाई के अलावा, सरकारी नौकरी के अलावा आप कुछ और भी करना चाहें या कुछ किसी और चीज या किसी और प्रोफेशन से आप पैसा कमाना चाहें तो गलत ही है। सरकारी नौकरी का स्टेटस इतना बड़ा कर दिया है लोगों ने, जिसके आगे हर चीज छोटी लगती है। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट में 4 लाख महीने कमा रहा है और एक व्यक्ति 1 लाख महीने कमा रहा है सरकारी नौकरी में, 1 लाख महीना कमाने वाले सरकारी नौकरी वाले लड़के को ज़्यादा इज्जत मिलेगी बजाय उसके जो 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और माँ बाप भी और समाज भी उन्हीं में खुश होता है। किसी का बाप उसी लड़के से अपनी शादी कराता है जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है लेकिन है सरकारी नौकरी में, वो उसमें सिक्योरिटी देखता है। भारत का आदमी रिस्क लेना जानता ही नहीं है, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता, और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप बड़े कैसे बनेंगे। विकास देवी कीर्ति ने एक बात बिल्कुल सही कही थी, एलन मस्क अगर नाइजीरिया या अफ्रीका या किसी और गरीब देश में पैदा होते तो क्या उनकी प्रतिभा निखर पाती? बिल्कुल नहीं। भारत में ऐसा कितना ही टैलेंट है हर क्षेत्र में, जो मर जाता है या बच्चा अपनी जिम्मेदारियों और माँ बाप की खुशियों के आगे मार देता है, और जो नहीं मारता है उन बच्चों के माँ बाप और जो बच्चे अपने सपने को जबरदस्ती जीना भी चाहते हैं तो उनके माँ बाप या उनके पेरेंट्स उनके सपनों को अपने पैरों के तले कुचल देते हैं, रौंद डालते हैं, और जब बच्चा ना माने तो उसकी शादी करा दो। भारत में शादी का एक ही मतलब है, बेड़ियाँ, और जब बच्चे हो जाएं तो वो बेड़ियाँ और मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि अब माँ बाप या केवल पिता अपने सपने पूरे करने के बजाय बच्चों के सपने पूरे करने में लग जाता है, वो अपनी इच्छाएं भूल ही जाता है। इसीलिए आज भी देखिएगा आप, जब भी कहीं क्रिकेट मैच हो रहा होता है एक अंकल जी आ जाते हैं और बोलते हैं बेटा एक गेंद खेलने दो। वो वही मरे हुए सपने हैं जो वो जीना चाहते हैं, वो जीना चाहते थे लेकिन अब जी नहीं पा रहे हैं। और ये दुर्दशा भारत के लगभग हर गांव शहर की है। मिडिल क्लास फैमिली में जो भी पैदा होता है वो पिसता ही जाता है। या तो पेरेंट्स इतने समझदार हों मिडिल क्लास फैमिली में कि वो अपने बच्चों को उनके फैसलों पर छोड़ दें कि हाँ ठीक है, जो बच्चे अपने हिसाब से कर रहे हैं उन्हें करने दे जाए, नहीं कर पाएंगे तो हम उन्हें रास्ता दिखाएंगे। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के जो पेरेंट्स होते हैं वो सोच ही नहीं सकते हैं कि मेरा बच्चा हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा मेरी तरह इतनी बुद्धिमानी से नहीं जी पाएगा, और वो जो फैसले ले रहा है आज वो गलत कर रहा है। भारत में ऐसे कितने हैं यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को शुरुआत में नहीं बताया था कि मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें पता था
कि माँ बाप उन्हें तुरंत लताड़ देंगे या उनके बड़े भाई बहन तुरंत लताड़ देंगे कि ये क्या बकवास कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। और आज वही यूट्यूबर इतने बड़े बन चुके हैं कि सैकड़ों लोगों को नौकरियां दे सकते हैं और कई नौकरियां दे रहे हैं। वो सरकारी नौकरी में आप एक मुश्त पैसा कमा सकते हैं, लाइफ सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी पुश्ती सुधार नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने सपनों को जीते हैं और अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं तो आप अपने फैमिली और अपने रिश्तेदारों की भी पुश्तें बदल सकते हैं। भारत में ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं जो 100-200 करोड़ कमा चुके हैं और उनके खानदान में आज तक किसी ने 2 करोड़ भी नहीं कमाए होंगे। खुद उनके पिताजी ने भी 100 करोड़ तो क्या 1 करोड़ भी नहीं अपने जीवन में कमाया होगा, लेकिन आज वो कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। भारत में ऐसे कितने क्रिकेटर हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो बिलोंग करते हैं उनके माँ बाप ने अपनी जमीनें बेच दी, माँ ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया, बाप ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी अपने बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं ये वही बाप है जो खुद अपने सपने पूरे नहीं कर पाया और अपने बच्चे के सपने को पूरा करने में लगा हुआ है। सबसे सटीक उदाहरण है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी के पिता ने अपनी जमीन बेच दी, वैभव सूर्यवंशी के पिता ने अपनी जमीन बेच दी और उसे अपने बाइक पे बिठा के बहुत दूर एकेडमी ले जाते थे, उसे छोड़ते थे, उसका खेल देखते थे। उसकी माँ अपने बच्चे के लिए टिफिन तैयार करती थी और बाप के लिए भी टिफिन तैयार करती थी। सपने ऐसे ही पूरे नहीं होते हैं, कोई बच्चा ऐसे ही आगे नहीं बढ़ता है, उसके पीछे बहुत त्याग होता है माँ बाप का।